अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैंने आपको कवर करवाना है कि हमने स्नैपचैट का ऐड अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बनाना है। अब ऐड अकाउंट क्या होता है कि जिस तरह फेसबुक का ऐड अकाउंट होता है, टिकटॉक का ऐड अकाउंट होता है कि हम इस पे क्या करते हैं, एड्स लगाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, चाहे वो ई कॉमर्स की हो या ट्रैफिक की हो, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए हो, कन्वर्जन्स के लिए हो, फॉलोअर्स लाइक्स के लिए हो। जिस तरह फेसबुक मेटा ऐड का वो यानी कि सिनेरियो होता है, जिस तरह टिकटॉक का होता है, जिस तरह टिकटॉक में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फेसबुक पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गूगल एड्स पे होते हैं, यूट्यूब एड्स पे होते हैं, जिस टाइप की वहां पर कंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसी तरह स्नैपचैट पे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसे ही। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत कंपटीशन हो गया, हर कोई फेसबुक, टिकटॉक, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, यहाँ पर एड्स चला रहे हैं। ऐड तो हर प्लेटफॉर्म में चल रही है, लेकिन स्नैपचैट आजकल जो है रिजल्ट अच्छे लेके आ रहा है। यहाँ पर जो आवाम है वो परचेज करने वाली है, ये स्पेशली स्नैपचैट जो है ना, वो ई कॉमर्स वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परचेज करना चाहते हैं, जो बाइंग करते हैं मोस्टली, जो बाइंग करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें वो वाला हिसाब नहीं है कि इसमें रिटर्न्स भी कम आते हैं। तो आप लोगों को लाजमी स्नैपचैट पे भी अब आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे मोस्टली कि आप जैसे टिकटॉक का, अच्छा ये फ्री बनता है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं लगती। आप देखते हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आप परचेज करते हैं, वो कोई 5,000 का दे रहा है, कोई 10,000 का, कोई 8,000 का, और फिर 3-4 दिन बाद बंद हो जाता है। तो ऐसा ऐसा आवाम जो है ना वो अब स्नैपचैट पे शिफ्ट हो रही है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने स्नैपचैट का ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, हमारे पास एक ईमेल होना चाहिए, एक यूएस का, यूके का या फोन नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने कैसे लेना है फ्री में। क्रेडिट और डेबिट कार्ड होना चाहिए, यानी कंट्री का, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो। इसके अंदर एलएलसी और एलटीडी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको पता होगा एलएलसी क्या होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन को कहते हैं यूके में और यूएसए में, और एलटीडी कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ यूके। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपके पास होना लाजमी है। अच्छा, दूसरा जो है वो एडवांटेजेस, इसके क्या एडवांटेजेस हैं स्नैपचैट पे अगर हम इसके इस पे ऐड चलाएं। बेस्ट फॉर कन्वर्जन्स है, यानी कि इसके अंदर वो वाली कन्वर्जन्स आती हैं, कन्वर्जन्स मतलब होता है मैसेजिंग, कि इसमें वो वाली आवाम आती है जो बाइंग करना पसंद करते हैं, जो वो ऐसे मैसेज नहीं करते, वो उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उस चीज में वो चीज को बाय करना चाहते हैं, तभी वो कन्वर्जन्स, यानी कि तभी ये स्नैपचैट जो है बेस्ट है कन्वर्जन के लिए। हाई टिकट कस्टमर पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कस्टमर के अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, कस्टमर की बाइंग पावर अच्छी है उसके अंदर ना। तो आपने ये भी देखना है कि आप देखते होंगे कि हम जब फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं, मोस्टली जो कस्टमर जो होते हैं उनके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं होती, उनको नहीं पता होता वो, लेकिन मैसेज कर देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ऐड होती रहती है हमारे अकाउंट्स की। ठीक है, अब अच्छा, और तीसरे इसमें बताते हैं कि बेस्ट फॉर लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, यानी कि कोई अच्छा आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई अच्छी आपके पास चीज़ है, कोई लग्जरी एक्सपेंसिव है, कोई ब्यूटीफुल है, एक्सीलेंट है, तो उस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। नॉट सैचुरेटेड येट, मतलब कि अभी ये इतना कोई वो नहीं हुआ कि इसके अंदर इतना कंपटीशन हो, लेकिन अवाम इसके अंदर है। और जो सबसे अच्छी बात है इस स्नैपचैट अकाउंट की, कि इसके अंदर हम टारगेट 13 ईयर्स ओल्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट्स हैं टॉयज के, हम मोस्टली टॉयज देखिए, जो ई कॉमर्स बिजनेस चल रहे हैं टॉयज के, वो ऐसे देखते हैं, वो मोस्टली ऐड करते हैं टिकटॉक पे अपनी ना एड्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन लेकिन वहां पर 18+ टू 65+ तक हम जो है वो ऐड दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि हम 13 साल वाले लोगों को भी हम ऐड दिखा रहे हैं, दिखाएंगे स्नैपचैट में। अब आपका सवाल ये बनता होगा कि 13 साल वाला कैसे परचेज करेगा। अल्लाह के बंदो, आजकल जो है ना, वो 3 साल का बच्चा भी, ठीक है, मोबाइल की स्क्रॉलिंग कर लेता है, ये वो, ठीक है। तो इस तरह आपने, ये चीज बहुत बेस्ट है। अब 10 साल का बच्चा तो इजीली ही ऐड टू कार्ड, दराज का मेरा अपना भांजा है, भतीजा है, वो माशाल्लाह से 5 से 6 साल के दरमियान में है, वो खुद दराज से ऑर्डर कर लेता है। ठीक है, और दराज पे खुद ऑर्डर प्लेस कर लेता है। तो इसके अंदर आप ये ना समझिएगा कि हम 30 ईयर्स ओल्ड क्यों रखें भाई। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिस जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बच्चों के लिए भी होती हैं, तो इसके अंदर टारगेट हम इजीली कर सकते हैं 30 ईयर्स ओल्ड। चले, मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ कि हमने जो है ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। आपने आ जाना गूगल पे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना है ads.snapchat.com, ये आप देख लें।
ठीक हो गया। ये लिखने के बाद आपने ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, साइन अप करना है। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस आपने कोई दे देना है, अगर नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने पासवर्ड कोई दे देना है अपना। ठीक है, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बर्थडे डे आप ईयर जो है वो, ठीक है, इस तरह करके आपने इसको साइन अप कर लेना है। अब ये होता है कि जैसे ये एरो है ना, ये पजल वेरिफिकेशन होती है, तो आपने इसके एरो की पोजीशन में रखना है, सबमिट करना है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये आपने इसको सबमिट, अब ये जो है इसको, ये हो गया सबमिट। सबमिट, 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 सबमिट। ये वेरिफिकेशन होगी, थोड़ा टाइम लेगा, आपकी वेरीफाई कर देगा। साइन अप एंड एक्सेप्ट करें इसको। ओके, असल में यूजर नेम ऑलरेडी मैंने देखा नहीं, फिर हम पजल पे आ गए। अच्छा, तो सबमिट। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे कि यूजर नेम जो है अ, स- अब करते हैं साइन अप, स्टार्ट पजल। इसको पहले ही दे देना चाहिए ना, पजल से पहले ही, कि आपका यूजर नेम पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलिए, थोड़ा टाइम ले रहा है, आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। कल को आप भी अगर इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तो आप उसको इजीली कर सकेंगे जब आपकी नज़र से ये वीडियो गुजरेगी। ये सही है। हम तो बस इसी पे लगे रहे ना, फिर पजल आ गया। चलो, आपको गेम्स का भी पता चल गया ना आज। ये न्यूबी को यही समझ आ रही है कि ये कोई गेम है। ये हो गया माशाल्लाह से, थोड़ी मेहनत के बाद। वो कह रहे हैं कोई अपना बिजनेस नेम रखें, मैं रख देता हूँ बाबा स्टोर। अब यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है ना, वो ये है, आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट ही रखना है या यूएसडी रखना है। मैंने यहाँ पर ये एक लिंक दिया हुआ है, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपने यहाँ आ जाना है। अब यहाँ पर आपने कोई भी यूनाइटेड का या यूएसए का नंबर आपने उठाना है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आके आपने पुट कर देना।
बिजनेस फोन नंबर इज नॉट वैलिड यूके। अगर हम यहाँ से नंबर उठाया है तो +4। अच्छा, +4 ये देखें, ठीक है, यहाँ वो +4 ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ गया था, तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब ये हमाद असलम 788 ठीक हो गया, ये आपका बन गया अकाउंट। जब हम क्रिएट पब्लिक फाइल यूजर डिफरेंट यूजर नेम, यानी कि वो कह रहा है कि आप यहाँ पर डिफरेंट यूजर नेम के साथ भी आप बनाना चाहते हैं, बनाने अगर आपने क्रिएट न्यू वो करनी है प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल बनानी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्रिएट पब्लिक प्रोफाइल पे आ जाएंगे हम। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है। अब सबसे जो मजे की बात ये है जैसे हमें फेसबुक जो है वो क्या कहते हैं, हमें थ्रेश होल्ड देता है न्यूबी को 1000 का, उसके बाद फिर आप एड स्पेंडिंग करते रहते हैं, वो फिर आपको आपकी थ्रेश होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पर एक अलग ही चीज़ है कि अगर अगर आप $50 स्पेंड करेंगे तो आपको 75 $50 स्पेंड करने के बाद आपको $75 अवार्ड मिल जाएगा, कि आपको फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप स्पेंडिंग 350 की करेंगे तो आपको 375 का जो है ना वो स्पेंडिंग और मिल जाएगी आपको। तो आप इसको ये ना कीजिएगा कि आपने अपनी न्यूबी है, आपने फर्स्ट टाइम ऐड चलानी है तो आपने 350 नहीं सेलेक्ट करना, आपने 50 वाला करना है। क्योंकि पहले फर्स्ट में आपने 50 वाला करके फिर ये अब ये जो है ना ये आप जो सिलेक्ट करोगे ना तो ये यही रहेगा पैकेज, इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट करोगे तो वही रहेगा। यानी कि अगर आप ये 350 वाला करते हो तो जब तक आप कहते हो कि अब मैंने 100 की चला दी, चलो मैं अपना 50 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं, ये बैक रिवर्स नहीं जाएगा, इसलिए फिर इसको आपको और अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपने स्टार्ट में 50 वाला ही, जब आपका अकाउंट चल पड़े, आप देख रहे हैं कि मैंने 200 की स्पेंडिंग कर दी है, फिर जाके आप अलग एक अकाउंट बना लीजिएगा। गेट इट नाउ करें इसको। अच्छा, इधर जो है ऐप विजिट, ऐप इंस्टॉल, कॉल, टेक्स्ट, माय ब्रांड ऑन स्नैपचैट, वेबसाइट, हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है क्रिएट ऐड पे। ठीक है, यहाँ पर हमने जाना है बिजनेस डैशबोर्ड पे, इनको हम देख लेते हैं। अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूं कि आपने क्या करना है। ये देखें, गेट स्टार्टेड विद स्नैपचैट बिजनेस मैनेजर, यहाँ पर आपने अपनी ना ईमेल वेरीफाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लगाना है, यहाँ पर अपनी पेमेंट ऐड करनी है। ठीक हो गया, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपने सेट योर एड्रेस करना है और यहाँ पर आपने ऐड योर पेमेंट मेथड करना है। अच्छा, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने फिर मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है, कि हमने ना इससे आगे मजीद जो है कि हमने जो ऐड अकाउंट जो स्नैपचैट का डैशबोर्ड है, ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। फिर पेमेंट कैसे लगती है, एड्रेस कैसे सेट करना है, अपने ईमेल को कैसे वेरीफाई करना है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अगर आपने कंप्लीट ये समझना है स्नैपचैट पे A to Z के फर्स्ट ऐड कैसे चलानी है, ठीक है, ई कॉमर्स की ऐड कैसे चलानी है, ट्रैफिक की, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है, आपने मुझे फॉलो करना है और कमेंट्स में बताना है कि हमें इस वीडियो की नीड है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो आपने, जब आप इधर बिजनेस डैशबोर्ड पे आएंगे ना, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे सारा अपना स्नैपचैट का, उसके बाद फिर आपके पास ये आपने इस तरह डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें वेरिफिकेशन करनी होंगी। एक, आपने अपना बिजनेस ईमेल वेरीफाई करना होगा, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद पेमेंट मेथड। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल एड्रेस कैसे वेरीफाई होगा। आपने वो ईमेल सेंड किया था, आपने वो ईमेल लगाया था ना अकाउंट क्रिएशन करते वक्त, तो जब आप इस पोर्शन में आएंगे ना, यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई योर ईमेल, मैंने यहाँ पर कर दिया। मुझे कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, वो थोड़ी हाइड करनी होती हैं। तो आपने अपनी एक ईमेल ओपन करके रखनी है, जो आपने ईमेल एड्रेस जो लगाया होगा ना अकाउंट क्रिएशन के दरमियान, तो आपने वो ओपन करके रखना है। यहाँ पर जैसे ये देखें, ये आई हुई है ईमेल, ठीक है, कंफर्म योर ईमेल। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने चेक किया कि मुझे ना कोड जब आया हुआ था ना यहाँ पर, तो वो एक्सपायर हो गया था जब मैंने वहाँ लगाया, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए चीज़ वो मैंने ऐड नहीं की। अच्छा, जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पर दोबारा कोड आप इधर जाके रीसेंट कोड कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ऑप्शन आएगा, रिसेंट कोड आया तो फिर उन्होंने मुझे एक और ईमेल की, मैंने यहाँ से कोड कॉपी करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि आपने सेट योर एड्रेस करना है। अब एड्रेस को किस तरह सेट करना है, ठीक है, अब यहाँ पर एड्रेस अभी आपने यूएसए का लगाना है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा ऐड क्रिएट करते वक्त कि हमें इसको पाकिस्तान में कैसे कन्वर्ट करना है।
अच्छा, जब आप ये यहाँ, अच्छा, अब यूएसए का एड्रेस आपने कैसे लगाना है, मैं आपको ना एक फ़ाइल अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ये फ़ाइल है यहाँ पर, ये पेड यूएसए एड्रेस हैं, ये मैंने बाय किए हैं, ठीक है? मेरे ऐसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में ये यूज़ होते हैं, तो ये वाले आप कर सकते हैं, गूगल से नहीं उठाना आपने, ठीक हो गया? तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा एड्रेस पे कि आपका एड्रेस क्या है, ये एड्रेस उठा के दे देना है, ठीक है? सिटी कौन-सी है वो बतानी है, यहाँ पर इसका ये सोर्स कोड होता है वो बताना है, 3 चीज़ें पूछता है, सिटी, एड्रेस और सोर्स कोड। तो यहाँ से आपने ये जो नंबरिंग में सोर्स कोड है, बाकी ये एड्रेस है और ये सिटीज़ वगैरह है। ठीक हो गया? तो इस तरह करके आपने वहाँ पर जो है वो ये मेरे से आप ले लीजिएगा। और दूसरा, अब आ गई बात पेमेंट मेथड की कि हमने पेमेंट मेथड कैसे ठीक करना है, लगाना है। अच्छा, जब मैंने इसको अकाउंट बनाया, मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ, अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेपाल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बैंक है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो पेपाल तो फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पेपाल फ्री में नहीं बनता, ठीक है? पाकिस्तान में उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, हम उसकी सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा, तो जो आपके पास बैंक अकाउंट होता है ना, जिस पे एटीएम कार्ड बना होता है, जिसको क्रेडिट और डेबिट कार्ड कहते हैं, वो भी लग सकता है यहाँ पर। अच्छा, साडा पे और नया पे नहीं लगेगा। मैंने साडा पे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं लगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि साडा पे जब आप लगाते हो तो क्या इश्यू आता है। ये मैं इसको ऐड पेमेंट मेथड करता हूँ। ये अब आपने क्या करना है, न्यू पेमेंट मेथड पे जाना है। मैं पहले आपको ना साडा पे लगा के दिखाता हूँ कि साडा पे इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था, ये जब मैंने अकाउंट बनाया था ना अपना, तो उस पे ये नहीं लगा था। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि इशू मैं आपको बता दूं कि इशू क्या आता है। मैं अपने साडा पे की डिटेल वगैरह ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड निक नेम, अब निक नेम क्या है, साडा पे। वो कह रहा है कि अपने निक नेम से मतलब ये है कि अपने अकाउंट का ना जो है वो नाम बताया। अच्छा, कार्ड होल्डर नेम क्या है, मैं यहाँ पर अपना जो जो कार्ड होल्डर नेम होगा वो लिखूंगा। उसके बाद आपने कार्ड नंबर लिखना है। तो मेरा वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कार्ड नंबर जो है ना वो इसमें फील्ड था। 1 मिनट, ये वाला। अच्छा, तो मैं यहाँ पर अपनी सीवीवी फाइल डालूँगा, ठीक है? तो और इसके बाद जो है यहाँ पर देखें यूनाइटेड स्टेट, ये हमने ना यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर जो ज़िप कोड है, यहाँ पर हमने पाकिस्तान का देना है, ठीक है? अब ये देखो, ये पाकिस्तान, ये आ गया, ठीक है? ये पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, और इधर आपने देना है पाकिस्तान से। अब इधर देखें, यहाँ पर आप आगे आगे देखें, यहाँ पर एक बटन नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बटन आता है यहाँ पर डन का, या ऐसे क्रिएट पेमेंट मेथड जैसे आएगा ना, यहाँ पर एक बटन आ जाएगा। तो वो यहाँ पर नहीं आता जब हम साडा पे लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिलेक्ट, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर अपना अलाइड का बैंक लगाऊंगा ना, जो मेरा डेबिट कार्ड है। हालांकि ये भी जो है ना, साडा पे जो है नया पे, ये भी वो है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करते होते हैं, लेकिन इसने नहीं की। तो अब मैं आपको ना जो मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं उसकी पेमेंट डाल के दिखाता हूँ कि उसकी पेमेंट लगाने से ये एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मैं ये इसकी पेमेंट लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मैंने चेंज किया, तो इधर भी आ रहा है क्रिएट पेमेंट मेथड। अभी देखें, इधर बटन नहीं आ रहा, सेव सेव पेमेंट मेथड का ना एक बटन होता है, ठीक है? सेव पेमेंट मेथड का, तो वो बटन नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है, अब मैंने ये डिटेल डाली है ना, ये अभी रिफ्रेश नहीं किया ना मैंने, इसी वजह से नहीं आ रहा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैं दोबारा जब डिटेल डालूंगा ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा ये। अब मैं दोबारा ये देखें, इसके अंदर ऐड की डिटेल डालूंगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है? ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने वो उसको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने साइड पे डाला, फिर आप और बैंक डाल रहे हैं, तो उसको किस तरह वो आप जो है वो रिफ्रेश करके आप वो डाल सकते हैं। अब ये मैं डाल रहा हूँ। मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ अपने क्रेडिट कार्ड की, ठीक है? यहाँ पर
ये देखें, ये सक्सेसफुल हो गया। देख रहे हैं आप, ये सक्सेसफुल हो गया, ये आपको मैसेज हो गया, ये मेरा कार्ड लग गया इसके साथ, अलाइड बैंक के साथ। ये स्नैपचैट के साथ मेरा ना अकाउंट जो है वो, बैंक अकाउंट जो है वो अटैच हो गया। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड और वो पेपाल वगैरह एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, ये अब आप देखेंगे कि पहले दो चीज़ें वेरीफाई थी। अब इधर कह रहा है फेल टू फैच प्रोफाइल, फेल टू फैच प्रोफाइल। ठीक है, यू डू नॉट हैव एक्सेस विजिट, यानी कि हमारा जो है वो जो है ना, सारी जो तीन चीज़ें थी वो यहाँ पर जो है ना वो अटैच हो गई हैं। अब हमें इनको और चीज़ कोई देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपनी ऐड चला सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये इंटरनेट का इशू था, तो ये देखें, ये बिजनेस डैशबोर्ड पे जाना है, आपने चेक कर लेना कि आपकी तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया, एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, हमारी पेमेंट मेथड भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, आप जो भी आपने कार्ड लगाना है ना, आपके कार्ड में 1000 रुपीज़ होना लाजमी है, लेकिन वो कार्ड 1000 नहीं करेगा, वो $1 कट करेगा। अब जिस तरह मेरे पास मैसेज आया, POSTXN डिडक्टेड योर अमाउंट डेबिटेड $1। तो मेरा, अच्छा, और दूसरा आपने अब ये $1 उसने काटा है, तो टैक्स के साथ कोई 400 रुपये या 450 रुपये कट होंगे। और आपने एक बात का ना ख्याल रखना है। ख्याल क्या रखना है? आपने अपने अकाउंट में जब भी आप ये अटैच करेंगे तो आपने $1000 लाजमी रखना है। अगर जिसके अकाउंट अकाउंट में अमाउंट नहीं होएगी तो वो डिक्लाइन का ऑप्शन शो करेगा। तो इस तरह करके आपने ना ये तीनों चीज़ें आपने वेरीफाई कर लेनी है। तो जब ये तीनों स्टेप्स हो जाएं, ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने एड्रेस चेंज करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने कहा ना कि 1000 का आपके पास बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि इनका जो है ना हर वक्त जो है ना अल्गोरिदम एआई जो है ना वो चेंज होता रहता है। अगर आपके पास 500 भी अमाउंट होगी तो तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। और दूसरे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसे हैं ये फर्स्ट टाइम काट के उसके बाद ये दोबारा रिफंड भी करता है। और जैसे ये आपसे $1 कटेगा, कोई 400, टैक्स के साथ $400 या 350 या 450 इतने ही काटेगा। इस काटने के बाद ये क्या करेगा, 5 या 10 मिनट बाद या घंटे बाद ये आपको वाली पेमेंट दोबारा रिफंड कर देगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसने पेमेंट कट की, ये देखो, 11:48 पे ये इसने एक एक यूएसडी इन्होंने डिडक्ट किया, और उसके बाद दोबारा इन्होंने प्रोविजनिंग, इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स, ठीक हो गया। तो ये इनकी अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये 12 मिनट बाद उन्होंने हमें रिवर्स कर दी पेमेंट, और ये मेरे अकाउंट में आ गई है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, देखें, स्नैपचैट का। अच्छा, उसके बाद आपने करना है बिजनेस डिटेल, जाके ना आपने यहाँ पर जाके आपने अपना एड्रेस चेंज करना है। अब एड्रेस कैसे चेंज करना है, यहाँ पर आपने जाना है बिलिंग एड्रेस पे, ठीक है, न्यू एड्रेस करना है। यहाँ पर आपने बिलिंग सेंटर नेम, जैसे बाबा स्टोर, यहाँ पर आपने बिलिंग सेंटर नेम डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो आपका ईमेल एड्रेस है यहाँ पर सारा आपने अपना एड्रेस डाल देना, रियल वाला। ठीक हो गया, इसका 66,000 भी होता है और 60,000 भी होता है। अच्छा, यहाँ पर स्टेट कौन सी है आपकी? स्टेट जो है हमारी, एक मिनट, एक कंट्री पहले सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक हो गया। स्टेट परमिट इज रिक्वायर्ड, कब आएगा? पंजाब, नो डाटा फाउंड, एक मिनट, पंजाब, अभी देखते हैं, एक मिनट, इसको हम, ये देखें, ये यहाँ पे, क्योंकि ज़रा ए का ना स्टाइल जो है वो चेंज है। इस तरह करके आपने अपना क्या कहते हैं वो आपने ऐड कर देना, यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। ये देखें, योर बिलिंग सेंटर पावर स्टोर वो क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये देखें यहाँ पर एड्रेस डल गया। तो आपने इसको, अच्छा, इसको आपने इग्नोर करना है, जो हमने एड्रेस डाला था ना, इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने यहाँ पर चेंज कर लिया ना, तो बस यही काफ़ी है। तो आपने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर यूएसए का हमें ना वो शो हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हो गया, हमने एड्रेस भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐड चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने ऐड चलानी है, तो हम अपनी फर्स्ट ऐड चलाने लगे हैं स्नैपचैट पे। आपने मेरे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, इस तरह आपने ऐड चलानी है। अच्छा, हाउ वुड यू लाइक टू क्रिएट टुडे? अच्छा, एक होती है एडवांस, ठीक है, होती है इंस्टेंट। अब उसमें कहता है कि क्रिएट अ सिंगल एड इन लेस देन 5 मिनट, एड क्रिएटिव, डिफाइन योर ऑडियंस एंड पब्लिश। मतलब कि ये सिंपल ऐड होती है, इंस्टेंट क्रिएशन ऐड होती है, कि आप 5 मिनट के अंदर इसको, जो न्यू व्यूज होते हैं जिन्होंने लर्न करना है, जिसने फर्स्ट ऐड चलानी है, वो यहाँ से चला ले। इसके बाद एडवांस क्रिएटिव का मतलब होता है टू टेक फुल कंट्रोल
ओवर योर एड्स, क्रिएट मल्टीपल एड सेट्स विद मल्टीपल एड फॉर योर कैंपेन। अब इसमें होता है कि सिंपल आपने एड्स लानी है ना, जैसे हम फेसबुक पे चलाते हैं कि हमने क्या किया, कैंपेन नेम सेट की, उसके बाद जो है वो हमने ये इसमें है कि ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है चीज़ें, इसमें हमने एड सेट ऐड नहीं बनाना होता, ऑटोमेटिकली में बना के देता है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल एड सेट्स जितने मर्जी बना सकें और मल्टीपल एड्स भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर वो बता भी रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंस्टेंट ऐड चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने वेबसाइट विजिट चलानी है, माई ब्रांड और स्नैप पे चलानी है, कॉल एंड टेक्स्ट, ऐप इंस्टॉल, ऐप विजिट। अब जैसे उस पे ऑब्जेक्टिव होते थे ना 6, यहाँ पर भी 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे फेसबुक पे कन्वर्जन्स का, एप्स का, एंगेजमेंट का, वीडियोस लाइक्स का, वेबसाइट का, सेल का ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो यहाँ पर भी ये 5 ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले अगर आपने टेस्टिंग करनी है ना, तो आपने करना है अपनी वेब विजिट, आपने ना अपनी विजिटर्स लेके आने हैं। तो आपकी जो भी आपकी वेबसाइट होगी, और ये इस पे आप बी केयरफुल रहें कि ये जो वेबसाइट जो है ना, मतलब कि ये जो एड मैनेजर्स है, जो हम स्नैपचैट पे एड्स लाते हैं, तो इस पे मैसेजिंग की कंपेन नहीं चलती, ठीक है। इसके अंदर चलती होती है उसकी कंपेन, एड्स की, उसकी कंपेन चलती है वेबसाइट की। तो आपने वेबसाइट का लिंक उठाना है, यहाँ पर लिंक उठा के आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, ये पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये देखें, वो कह रहा है कि क्रिएट लेट्स डिजाइन योर एड, अपलोड वीडियो और फोटो, सेलेक्ट योर लाइब्रेरी। ठीक है, अपलोड वीडियो और फोटो, इस पे आप देख लेते हैं, ये यानी कि आप अगर मैनुअल उठाना चाहते हैं वो यहाँ से उठा लें, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी से उठानी है, कोई आपकी लाइब्रेरी पहले सेव है तो वहाँ से आप उठा लें। तो इस तरह करके आपने ना इसको देख लेना है। अच्छा, तो आपने ये देख लेना है अपलोड वीडियो और फोटो सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, जो मैंने आपको बताया कि ये तरीका है। और अच्छा, अब आप इसको बैक करेंगे तो ये मैनुअल का तरीका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्नैपचैट एड मैनेजर खुद ही सारा काम करे, तो आपने बैक पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट फोटो फ्रॉम वेबसाइट टू हेल्प विद एड क्रिएशन, दिस में टेक 20 सेकंड। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, ये देखें जो भी आपके स्टोर पे जो चीज़ें होंगी, यानी कि जो आपने इमेजेस लगाई होंगी, वो ऑटोमेटिकली वो उसको यहाँ पर उठा लेगा, ये देखो। अब उसके बाद जब आप करते थे, यहाँ पर आपने ब्रांड नेम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम है बाबा, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें ये नहीं होता कि आपको पेज बनाना हो, पेज यहाँ से कनेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे नहीं है ये, सिंपल आपने ऐसे जाके हेड लगानी है। यहाँ पर आप हेडलाइन, जैसे हम प्राइमरी टेस्ट पे फेसबुक पे लिखते हैं कि सॉरी 40% ऑफ फ्री डिलीवरी, इसी तरह प्राइस, प्राइस 2000, इस तरह करके आपने लिखना है प्राइस, ठीक हो गया। कॉल टू एक्शन क्या करना है आपने, अप्लाई नाउ, बाय टिकट, डोनेट, गेट नाउ, लिसन मोर, ठीक है। इस पर आप देख लें, ऑर्डर नाउ, प्ले, जिस टाइप का भी आपका होगा, जैसे हम ऑर्डर नाउ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये ऑर्डर नाउ आ जाएगा। इसके बाद जो है वो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर देखें इसमें इमेज पूरी क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। जैसे अब ये है कोई जो भी, ये देखें ये इस तरह, ठीक है। आपको लगता है कि भाई ये अच्छी सही नहीं लग रही यहाँ पर, तो आप जो है ना वो अलग से भी यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी या अपलोड फोटो और वीडियोस, यहाँ से भी कोई वीडियो उठा के आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पावर स्टोर पे किया, मुझे कोई वीडियो लगानी है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किसी एक क्लाइंट के स्टोर की। एक मिनट, अच्छा, ये देखें यहाँ पड़ी होगी कोई वीडियो ना, मैं आपको लगा के एक दिखा देता हूँ। कोई वीडियो नहीं पड़ी, लेकिन मैं फिर भी जैसे चलो एक ये इमेज जैसे है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। हम इसको यहाँ पर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मैं इतनी दिखाऊँ, इसको आप क्रॉप भी कर सकते हो। ये देखें क्रॉप इमेज, ये इस तरह ये आ गई। इस तरह करके आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये रिमूव मीडिया करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी यहाँ पर जो सेव होंगी वो भी आप लगा सकेंगे कल को। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा, वो कह रहा है वीडियो और फोटो इज मिसिंग, अच्छा हम कोई एक लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने ये फोटो, ठीक हो गया। उसके बाद क्रॉप इमेज, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये किस तरह आपने एड्स लानी है, अगर मल्टीपल फोटोज लगाई हो कि स्लाइड ऐसे है ऊपर नीचे, जो जिस टाइप की आपकी ऐड होगी, जिस टाइप आप दिखाना चाहते हैं वो। अच्छा, कैप्शन, कोई भी कैप्शन आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे सेल, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई लोगो लगाते हैं, जैसे ये मैं लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लोगो भी आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह करके आप अपनी ऐड, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर लोकेशन अपनी कि कहाँ पर आपने ऐड चलानी है, योर ऑडियंस इज लोकेटेड इन, यहाँ पर सर्च लोकेशन, यहाँ पर मैं ऐड कंट्रीज करूँगा,
यहाँ पर हमने देखते हैं कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम रीसेट करते हैं। यू विल लॉस योर करंट सिलेक्शन, डू यू विश टू प्रोसीड। ओके, डेमोग्राफिक, यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इधर हम ऐड, एक मिनट प्लीज़, पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड कंट्रीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। अच्छा, कर लिया आपने ऐड कंट्रीज़, मतलब कि आपने और भी कोई इधर लगानी है। मैं कहता हूँ यूएई, उन्हें यूएई में चलानी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर आता है यूनाइटेड अरब, ये देखें। तो इस तरह आप मल्टीपल जो है ना वो कंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत इजी है यहाँ पर ऐड चलाना। स्नैपचैट पे ऐड चलाना बहुत इजी है। इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम यहाँ से 13 से स्टार्ट होता है। हम इसको जितना हमारा जो जिस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है कि हमारी जो बाइंग पावर एज जो है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक ही। आपने मेल फीमेल जिसको भी लैंग्वेज आपने जो भी सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश ये वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह करके। और उसके बाद फिर जो है वो बजट क्या आपका, ठीक है, सारा आपने यहाँ पर वो बताना है कि बजट, ड्यूरेशन, सारी चीज़ें जैसे फेसबुक पे होती है। जो स्टार्ट एंड एंड मैं कहता हूँ इमीडिएटली चल जाए, सिलेक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो है, अच्छा वही वैसे ही यहाँ पर हम वो कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लगाते हैं 5, ठीक हो गया ये 5। अच्छा, इसमें मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम जो है वो हम जो 5 लगा सकते हैं, इससे कम नहीं। जैसे फेसबुक हमें देता है ना कि हम $1 भी लगा लें, लेकिन यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी होता है। लाइफ टाइम बजट जो है वो भी हम देख लेते हैं। ये 5 नहीं वगैरह, कम से कम 35 हो। ये ले हमने 35 कर दी, तो ये लाइफ टाइम बजट का भी आपको पता चल गया, डेली बजट का भी पता चल गया। तो इस तरह करके आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना, तो आपकी ऐड चल जाएगी। यहाँ पर वो बता रहा टोटल ऑडियंस इतने मिलियंस हम दिखाएंगे, वीकली रिजल्ट, डेली रिजल्ट, ठीक है। डेली रिजल्ट रीच इतनी होगी, क्लिक्स इतने आएंगे, ठीक है। वीकली रिजल्ट, ये मैंने आपको एक सिंपल जो वेबसाइट पे हम विजिटर लेके आना चाहते हैं थ्रू स्नैपचैट यूज़ के लिए, जैसे आपने पब्लिश कर देना है तो ये पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरह करके आपने ना अपनी फर्स्ट ऐड जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो आपने इससे इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, इंस्टेंट ऐड आपने चलानी है।